Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे, अभी कुछ समय पहले इंडिया ने एक भारत एनकैप नाम से कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एनकैप, उसको लॉन्च किया था, जिसमें जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो गाड़ियों की टेस्टिंग होती है उसकी स्टार रेटिंग्स होती हैं कुछ, राइट, कि ये गाड़ी इतने स्टार रेटिंग मिले हैं इसको, ये 5 में से इतने टेस्ट में पास हुई है. तो वैसे ही ये जो टेस्टिंग है ये आपकी या तो अमेरिकन सिस्टम के ऊपर होती है, या यूरोपियन सिस्टम है, या आपका ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है हमारे पास, तो इनके थ्रू हमारी टेस्टिंग होती है. इंडिया का अपना टेस्टिंग सिस्टम नहीं था, तो उसके बाद में इंडिया ने भारत एनकैप लॉन्च कर दिया. इसके बाद में एक और अच्छी न्यूज़ है, मतलब अच्छी न्यूज़ फॉर आवर कंट्री एस्पायरेंट्स के लिए, तो आपका सिलेबस ही बढ़ता है ना. अच्छी न्यूज़ ये है बच्चे कि इंडिया इज नाउ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन रेफरेंस फ्यूल ऑल्सो. पहले न्यूज़ देख लेते हैं छोटी सी कि लॉन्च हुआ है रिसेंटली आपका रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल. गैसोलीन एंड डीजल, गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल, राइट. आपका पेट्रोल और डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है वो लॉन्च हुआ है. क्या होता है रेफरेंस फ्यूल? अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं तो एक बार मैं डिटेल भी आपको दिखा देता हूं वैसे, कि ये वो फ्यूल होता है जो कि आपके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है. दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल जो आप ले सकते हो. इसके अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, है ना, जैसे E100, E20, E50, राइट. इसके सबके अलग अलग ग्रेड्स हैं, राइट. ये वो वाले फ्यूल्स हैं जो आपकी गाड़ियों में टेस्ट होते हैं जब आप तक पहुंचने से पहले जो टेस्टिंग होती है गाड़ियों की, या फॉर दैट मैटर फ्यूल कहीं पे भी रिक्वायर्ड है जहां पे हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, हाई लेवल ऑफ प्योरिटी रिक्वायर्ड है, वहां पे रेफरेंस फ्यूल जो है वो यूज होता है. जस्ट आपको मैं एक छोटा सा एक ट्रिविया बताता हूं इसके अंदर कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है. जो आपकी गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए रेफरेंस फ्यूल होता है उसकी जो एवरेज कॉस्ट है इट इज अराउंड ₹850. 850 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलता है उनको वो रेफरेंस फ्यूल के लिए, क्योंकि प्योर होता है उसका ब्लेंड बिल्कुल ठीक होता है एकदम से, तभी वो आपको एवरेज क्लेम कर पाएंगे ना. कि जैसे आपको पता है कि मारुति है या कोई भी कंपनी है, वो वहाँ पे उनकी गाड़ियों में क्लेम किया होता है कि जो एवरेज है वो 25.9 की MPL है, किलोमीटर पर लीटर, या फिर वो बताएंगे 24 है, या कुछ कुछ गाड़ियाँ जैसे पहले आई एम फॉरगेटिंग द नेम 2829 तक भी क्लेम किया है कि इतनी हैं इनकी एवरेज, इतनी आएंगी, राइट. वो क्यों इतनी आ पाती हैं उसका एक कारण आपका रेफरेंस फ्यूल भी है. तो उस टेस्टिंग के लिए हमें एक आइडियल फ्यूल चाहिए जिसको रेफरेंस फ्यूल कहा जाता है. ठीक है जी, आइए. फॉर टेस्टिंग पर्पसेस द फ्यूल हैज टू बी ऑफ अ हायर ग्रेड देन रेगुलर और प्रीमियम पेट्रोल एंड डीजल, राइट. क्या है ये? दीज आर प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन, इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स बाय ऑटो OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो OEMs and organizations involved in testing and certification in the automotive field, right. तो ये सारी जो आपकी फील्ड्स हैं वहां पे आपको रेफरेंस फ्यूल की जरूरत होती है. अब इसको हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तो वर्ल्ड ओवर ही है ना, और कुछ हैंडफुल ऑफ नेशंस ही हैं जो ये अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट. हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ इज रिक्वायर्ड इसको बनाने के लिए. क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है इसमें? आपका C10 नंबर है ना, आपका उसमें साथ में फ्लैश पॉइंट की भी आप कंट्रोल रखते हो रेफरेंस फ्यूल में, उसकी विस्कोसिटी, उसका सल्फर एंड वाटर कंटेंट, हाइड्रोजन प्योरिटी एंड एसिड नंबर, राइट. ये सारी चीजें उसमें हाईली कंट्रोल्ड होती हैं आपके रेफरेंस फ्यूल के अंदर. तो ये तो हुआ आपका रेफरेंस फ्यूल, ठीक है जी. तो इंडिया ने इसको प्रोड्यूस कर दिया है. प्लस इट्स अ क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस विद द कमेंसमेंट ऑफ द रेफरेंस फ्यूल इन पेट्रोल एंड डीजल, राइट. डिफर कैसे करते हैं नॉर्मल फ्यूल और उससे? इज दैट कि जो रेगुलर फ्यूल है उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो लगभग 87 होता है, और जब आपको प्रीमियम फ्यूल होता है उसका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज 91. अब क्या है ऑक्टेन नंबर? इसको अगर हम बहुत आसान भाषा में समझे, वैसे आपको पता होगा जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा आपका बेटर या फिर एक्सप्लोसिव फ्यूल आपका होगा, उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी आपके फ्यूल के अंदर, राइट. द ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास नहीं है, परसेंटेज बाय मोल्स नहीं है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, ठीक है. तो पेपर में अगर आएगा 4 ऑप्शन दे देंगे वो, वहां पे तो थोड़ा ध्यान रखना है, इट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम. किसका? ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन हेप्टेन मिक्सचर, ठीक है जी. बेसिकली पूरे मिक्सचर के अंदर ऑक्टेन कितना है उसकी परसेंटेज है ये,
बस इतना अपने आसान भाषा में समझ लेना है, और उसको हम बोलते हैं आपका ऑक्टेन नंबर, और उसी के बेस के ऊपर आप टेस्टिंग करते हो कि कैसे आपने कौन सा फ्यूल किधर यूज करना है, आपके इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी। राइट बच्चे, अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ये भी देखने वाली बात है। नंबर वन तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी जो इंपोर्ट्स की कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जो इसका रेफरेंस फ्यूल है इट इज अप्रोक्सीमेटली 800 to 850 रुपीज पर लीटर, है ना। अब इसको इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो, देयर इज अ सेइंग व्हिच इज कॉल्ड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। थिंक अबाउट इट, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो आप जितना पैसा बचा रहे हो जो अपने इंपोर्ट में देना था, वो आपकी बेसिकली टाइप ऑफ अर्निंग ही है, क्योंकि आपने तो इस्तेमाल करना ही था। राइट, इसके अलावा ये क्रिटिकल है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और अगर हम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस चाह रहे हैं, है ना, और ये चीज क्रिटिकल है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ये हमें तो चाहिए, तो वो भी है। इसके अलावा ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बच्चे इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रेफरेंस फ्यूल बनाया किसने है, इट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC ने बनाया है इसको। राइट, तो ये आपने देखना है, तो ये एक इनोवेशन की चीज है, ये हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। इसके अलावा मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, प्लस जो आखिरी है दैट इज कि आपके जो एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी आपके स्ट्रांग होंगे इसके अंदर। राइट, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इसमें से कोई फॉर्म आपका ये क्वेश्चन ले ले और आपका प्रीलिम्स में आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.